अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अरीश राजपूत है। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम न्यू स्टाइल बुक कवर डिज़ाइन सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पिक्सल ऐप इस्तेमाल कर रही हूँ वो पिक्सल ऐप प्रो है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देखिएगा आपको 3/4 साइज़ का जो है वो एक प्लेटफॉर्म फ्रेम मिलेगा। आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके आपने डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें एक क्लिप का निशान है। आपने इसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप कर देने के बाद आपने इंपोर्ट में जाके अपनी मर्ज़ी से जो भी आप डिज़ाइनिंग में मोटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने वो यहाँ पर ले आना है। मैं यहाँ पर इस्लामिक मोटिव के नाम से मैंने सर्च किया था और मुझे ये एक मोटिव जो है वो बहुत अच्छा लगा था। मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया। अब लेकिन मुझे यहाँ पर जो इसका एक ग्रीनिश सा कलर आ रहा है लाइट सा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊँगी इरेज कलर में, इसको इनेबल करूँगी और यहाँ से इसकी टॉलरेंस को मैं इंक्रीज़ कर दूँगी कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी जो इसका बैकग्राउंड में मोटिव का जो भी कलर है वो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर शो ना हो। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी यहाँ पर कुछ इस तरह से। मैं आपको बताती चलूँ, हम यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो फ्रंट पेज का कवर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। लेयर में आऊँगी, इसकी लेयर को मैं यहाँ से लॉक कर दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्लिप में ही है, हम यहाँ पर शेप्स में जाना है। शेप्स में चले जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक जो बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल शेप ही मैं लेना चाह रही हूँ और मैं कुछ इस तरह से इस रेक्टेंगल शेप को रखना चाह रही हूँ नीचे वाली साइड पर। अब यहाँ पर जो इसकी कलर की बात आती है तो कलर में यहाँ पर देखिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कलर पिक किया हुआ है। मैं प्लस में जाती हूँ, आपको ये कलर दिखा भी देती हूँ, लेकिन अगर आपने ख़ुद से कलर पिक करना है तो उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास कोई भी कलर आ रहा होगा, जैसे कि फ़िलहाल मैं आपको ब्लैक कर देती हूँ। प्लस पे जाना है, ये आपके पास एक कलर ड्रॉपर है, कलर पिकर है, आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे यहाँ पर आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जो सी भी आपकी इमेज है। अब मैं इमेज के अंदर से यहाँ से जो कलर लेना चाह रही हूँ वो ब्राउन कलर का है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन वाला जो कलर है वो पिक कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखेंगे वही वाला कलर मेरे पास यहाँ पर आ गया। मैंने इसको यहाँ पर इसी तरह एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पर अगेन इसकी कॉपी लूँगी। कॉपी ले लेने के बाद मैं इसको यहाँ से रोटेट कर दूँगी। रोटेट कर देने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगी और कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पर मेरा डिज़ाइन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर इसको मज़ीद डिज़ाइनिंग देनी है। तो वो मैं कैसे दूँगी अब आप देखिएगा। मैं लेयर में आऊँगी। लेयर में आ जाने के बाद इन दोनों लेयर्स को आपस में मैं मर्ज कर दूँगी। मर्ज कर देने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट ये करूँगी, यहाँ पर मैं एक मास्क जो है वो अप्लाई करूँगी, लेकिन मैं उससे पहले इसका साइज़ छोटा करूँगी और अब मैं यहाँ पर मास्क को अप्लाई करूँगी। मास्क को मैंने साइज़ छोटा करके क्यों अप्लाई किया, वो इसलिए ताकि इनके जो नॉट्स हैं वो मेरे पास जो है वो सही से डिस्प्ले हों और ये सही से जो है मेरे पास काम कर सके। अगर नॉट्स सही तरह नहीं डिस्प्ले होंगे तो यहाँ पर सही से काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो शेप का छोटा कर दिया। अब यहाँ से मुझे कुछ जो अपनी साइज़ की शेप की जो कटिंग है वो कुछ इस तरह से करनी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से भी रखनी हो करनी हो आप वो यहाँ से बआसानी तौर पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कर ली। ये बहुत ज़्यादा रोटेट हो गया तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने मास्क को ऑन कर दिया। अब जैसे मैंने इनेबल किया तो यहाँ पर देखें एक मास्क की जो एक प्रॉपर शेप है वो यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर मज़ीद इसको बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से मज़ीद बेहतर कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ भी ले जाती हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए आपके पास एक मुकम्मल तौर पे जो शेप है वो तैयार हो गई। उसके बाद मैं अगेन यहाँ आती हूँ, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हूँ। इंक्रीज़ कर देने के बाद यहाँ पर मैं इसको अपनी साइजिंग में एडजस्ट कर लेती हूँ, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब आप अगर देखें तो हमारे पास जो मोटिव है वो थोड़ा सा हमारे जो मेन यहाँ पर जो शेप है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ को जा रहा है। तो परेशान होने वाली बात नहीं, इसका साइज़ थोड़ा सा आप बड़ा कर दें और इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो ये आपके पास फ्रंट एंड वाला जो एक डिज़ाइन है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है। मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है, अभी थोड़ा सा हमारा इसमें काम है। उसमें आपको ये करना है, इंपोर्ट करना है दोबारा से। इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्चर जो है वो लेकर आना है। आप यहाँ पर जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप कोई भी इस्लामिक टेक्स्चर लिखिएगा या पैटर्न लिखिएगा, आपको बहुत सारे पैटर्न आ जाएंगे। मैंने ये वाला एक पैटर्न इस्तेमाल किया है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आप टेलीग्राम के चैनल से इसको ले लीजिएगा। मैं वहाँ पर ये सारा डाटा प्रोवाइड कर दूँगी अगर आपको ये सेम चाहिए तो। कलर पिकर में आके मैं यहाँ पर इनका जो कलर है
वो यहाँ से पिक कर लूँगी, टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको डन कर दूँगी। अब मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगी और इतना इंक्रीज़ कर दूँगी कि ये जो वाइट एरिया है वहाँ कवर करे, और इसको मैं यहाँ पर सेंड टू बैक कर दूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ब्राउन वाले साइड पर नहीं चाहिए। लेयर में आऊँगी, लेयर में आ जाने के बाद इसकी लेयर को लॉक कर दूँगी। इसके बाद मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में आऊँगी, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लूँगी और यहाँ पर एडिट में आऊँगी और यहाँ पर मैं अपना जो भी आपने यहाँ पर लिखना है उन्वान के तौर पर नाम, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर यही वाला सेम टेक्स्ट जो है वो मैंने कलर लिया है और मैंने यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन के थ्रू इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन कर लिया है और यहाँ से मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब इसका फ़ॉन्ट को चेंज करना है। सेम फ़ॉन्ट, सिंपल फ़ॉन्ट मैंने अप्लाई किया है, जमील नूरी वाला, ठीक है। आप भी इसमें जमील नूरी नस्तलीक वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का जो भी फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्वान में आपने अपनी जो भी उन्वान लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ का भी आप वो उन्वान लिख लीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए, साइज़ छोटा कर दीजिए और यहाँ पर आप मुसन्निफ़ का नाम भी जो लिखना चाहते हैं आप वो यहाँ पर मुसन्निफ़ का नाम भी लिख सकते हैं। ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को तरतीब देनी है, ठीक है। बाकी ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपको एक आइडियन तौर पर प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर एरो के डॉट पर आना है, सेव एज़ इमेज में आना है, कस्टम में आके अल्ट्रा पे आके इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। गैलरी में सेव करने का एक आपके लिए ये फ़ायदा है कि जाहिर है हमने जब इसको कंबाइन करना है तो आपके लिए आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसका बैकएंड प्रिपेयर करना। बैकएंड प्रिपेयर करना बहुत ईजी है। इसमें आपने लेयर्स में आना है, लेयर्स में आ जाने के बाद जो टेक्स्ट है उसको आपने हाइड कर देना है। यहाँ पे जो शेप है वो भी आपने हाइड कर देनी है। आपने यहाँ पे जो मोटिव लिया था वो भी आपने हाइड कर देना है। बस ये वाली जो आपने बैकग्राउंड टेक्सचर लिया था ये आपने यहीं पर रहने देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिप में आना है, क्लिप में आ जाने के बाद शेप्स में आना है। शेप्स में आ जाने के बाद जो रेक्टेंगल शेप है आपने वही रेक्टेंगल शेप यहाँ पर लेनी है, लेकिन इस बार आपने जो अपनी शेप की डिज़ाइनिंग है वो आपने लेफ़्ट साइड पे करनी है। हमने याद होगा जब फ्रंट एंड प्रिपेयर किया था तो हमने डिज़ाइनिंग यहाँ राइट साइड पे की थी, क्योंकि जब बुक फोल्ड होती है तो आपको याद होगा कि फ्रंट एंड का राइट जाता है, राइट पोर्शन जो है वो आपके बैक पेज के लेफ़्ट जो साइड है उसके साथ मैच करता है। तो यहाँ पर मैं सेम कलर जो है वो अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई कर देने के बाद इसकी लेयर में आके मैं इसकी लेयर को लॉक कर दूँगी। नेक्स्ट मैं ये करूँगी, मैं इंपोर्ट में आऊँगी। इंपोर्ट में आ जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ ये वाला जो एक स्टॉक है ये मैं यहाँ पर लूँगी, ठीक है। बैनर कह लें, पट्टी कह लें, ये भी आपको जब आप इस्लामिक मोटिव्स में सर्च करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ भी, पट्टी भी जो है ये अवेलेबल होगी। टॉलरेंस को यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर दूँगी। इंक्रीज़ कर देने के बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगी और इसके बाद मैं इसको कॉपी लूँगी। कॉपी ले लेने के बाद इसके साथ बिल्कुल यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी। फिर मैं लेयर में आऊँगी। लेयर में आ जाने के बाद इन दोनों की लेयर्स को आपस में मर्ज कर दूँगी। मर्ज कर देने से ये हमारे पास एक लेयर हो जाएगी। फिर मैं इसकी कॉपी लूँगी, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगी, इसके भी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगी और यहाँ पर मैं इसके दोनों को आपस में एडजस्ट कर दूँगी। अगेन यहाँ पर लेयर्स में आके टिक पे आई, यहाँ पे दोनों को लेयर्स को आपस में मर्ज कर दिया। मर्ज कर देने के बाद अगेन मैंने इन दोनों को यहाँ पर पहले सेट करके देखा कि क्या मुझे यहाँ पर मज़ीद ज़रूरत है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मज़ीद मुझे मर्जिंग की ज़रूरत है, मेरा इसी से ही काम चल जाएगा। तो ये देखें मेरे पास ये वाली डिज़ाइनिंग की जो पट्टी है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पर प्रिपेयर है। लेयर में आऊँगी, इसकी लेयर को भी यहाँ से मैं लॉक कर दूँगी। मज़ीद यहाँ पर ये चीज़ होती है, आपकी मर्ज़ी है, इस साइड पर आप कुछ भी शेप बनाना चाहें या डायरेक्ट तौर पर ही आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहें। मैं यहाँ पर शेप बनाऊँगी, शेप्स में आऊँगी और यहाँ पे इनका रेडियस जो है वो कर्व कर दूँगी। यहाँ से मैं तकरीबन थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो हाइट को मैं यहाँ से करूँगी एडजस्ट। कलर लूँगी जो मैंने कलर पहले लिया हुआ था और इसको डन कर दूँगी। डन कर देने के बाद इसकी ओपेसिटी में आऊँगी और यहाँ से थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी जो है मैं 50% कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दूँगी। ओके कर देने के बाद मैं इसकी कॉपी लूँगी। कॉपी ले लेने के बाद मैं यहाँ से ओपेसिटी जो मैंने कम की थी उसको मैं फुल कर दूँगी और अब की बारी में इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस तरह की शेड और मेहनत करनी है या नहीं करनी, वो टोटली तौर पे आप पे डिपेंड करता है। लेयर में आके आपने इन दोनों को लेयर को लॉक कर देना है। इसके बाद अगेन मैं शेप में आऊँगी। शेप में आ जाने के बाद इस बारी मैं यहाँ पे इसकी शेप ऐसे ही रहने दूँगी और बस मैं इसकी जो हाइट है उसको कम कर दूँगी, इसकी विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करूँगी यहाँ पर,
और ये यहाँ पर मेरे पास एडजस्ट हो गया। इसको डन करूँगी। अगर मुझे बारीक और चाहिए तो मैं थोड़ा सा और बारीक कर दूँगी। फिर मैं लेयर में आके यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पे इसको पहले मैं मिडल ऑफ द स्क्रीन देखूँगी एडजस्ट हो रहा है, और उसके बाद पोजीशन के थ्रू जो है मैं अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन में इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मूवमेंट के थ्रू जिस तरह भी आप इसको सेट करना चाहें। उसके बाद लेयर में आके इसकी लेयर को लॉक कर दूंगी। अब की बारी जो मेरे पास उन्वान था, या कह लें कि मुसन्निफ़ का जो मेरा वर्ड था, मैं उसको इनेबल करूंगी, और यहाँ पर इनेबल कर देने के बाद लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक टिक पेंसिल और टिक आ रहा है। मैं पेंसिल वाले ऑप्शन में जाके इसको ट्रू फ्रंट कर दूंगी, तो ये देखें लेयर ऊपर चली गई, ट्रू फ्रंट चले गई। तो यहाँ पर देखें ये आ गया। मैं टेक्स्ट में आऊँगी और यहाँ से मैं इसकी कलर को वाइट कर दूँगी। वाइट कर देने के बाद इसके यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं साइज़ छोटा कर दूँगी। एडिट में आऊँगी और यहाँ पर आप पैगाम लिखना चाहें, या आप अपने एड्रेस की कोई मालूमात देना चाहें, या बुक के बारे में कोई तफसीलात बताना चाहें, आप वो चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहें वो आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। इसी को आप कॉपी कर लीजिए, एडिट कीजिए। अब की बारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है, या मेल एड्रेस, जो भी आप यहाँ पर एंटर करना चाहें आप वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं। कलर में आ जाएं, क्योंकि अब की बारी मैं यहाँ पर जो कलर है वो ब्राउन लूँगी, क्योंकि मुझे वाइट के ऊपर लिखना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह करूँगी। स्पेसिंग में मैं वर्ड स्पेसिंग थोड़ी सी कम करूँगी, ताकि ये बिल्कुल भी ओवर ना लगे और हमारे जो है बिल्कुल एडजस्ट कर जाए। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पे आप सेव कर लीजिए। सेव करने का तरीका सिंपल है, एरो पे आइए, सेव एज इमेज पे आइए, कस्टम पे आइए, अल्ट्रा पे आइए, इसको सेव टू गैलरी कर लीजिए। इस तरह आपके पास मुकम्मल तौर पर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का तैयार है। अब आपको दोनों चीज़ें जो है एक प्लेटफॉर्म पे देखनी है। आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वाले प्लेटफॉर्म पे आइए, इसका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डिलीट कर दीजिए। इंपोर्ट पे आइए। इंपोर्ट पे आ जाने के बाद जो आपने अभी अपना डिज़ाइन प्रिपेयर किया पहले आप वो लेकर आइए। ये हमारा फ्रंट पेज हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पर इंपोर्ट पर आइए, आप बैकएंड वाला जो पेज है वो लेकर आइए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास बैकएंड वाला जो पेज है ये यहाँ पे मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट एंड बैक दोनों प्रिपेयर हो गए। मैं कलर को यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पर जो है वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ जाए। तो ये देखिए ये हमारा जब उर्दू में डिज़ाइन आएगा ये हमारा फ्रंट पर होगा और ये हमारा बैक एंड पे होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और आप इस पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़रूरी नहीं आपने सेम मोटिव्स लेने हैं, आपको जोन से भी मोटिव्स पसंद आते हैं आप उनको ले लीजिए। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप इस तरह से भी पिक्सल लैब में रहते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस पर काम ज़रूर करेंगे और आपको ये काम अच्छा भी लगा होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।